कहानी का नाम सौतेली माँ और किशोरी। धूप से झुलसता दोपहर का समय था। गांव के छोटे से घर के आंगन में किशोरी फर्श पर बैठी बर्तन मांज रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसी समय उसकी सौतेली माँ श्यामा बाहर आई। अभी तक बर्तन खत्म नहीं हुए किशोरी। दिन रात तेरे काम का कोई ठिकाना नहीं, और ऊपर से मुंह लटका कर बैठी है जैसे कोई रानी। माँ, सब बर्तन लगभग हो गए हैं। बस 2 ही बचे हैं। फिर मैं चूल्हे की सफाई कर लूंगी। चूल्हे की सफाई? पहले अपना काम ठीक से सीख ले। और हाँ, शाम को मेहमान आने वाले हैं, उनके चाय नाश्ते का सारा इंतजाम तू ही करेगी। न जाने तेरा बाप क्यों इतना भरोसा करता है तुझ पर। तभी अंदर से आवाज आई। निशा, शाम की अपनी बेटी, बिस्तर पर लेटी थी और मोबाइल पर कुछ देख रही थी। माँ, मेरा दूध वाला ग्लास कहाँ है? ठंडा वाला चाहिए, गरम नहीं। आ रही हूँ बिटिया, तू आराम कर, मैं लाती हूँ। श्यामा जल्दी से रसोई में गई, ठंडा दूध गिलास में डाला और प्यार से बोली, ले मेरी गुड़िया, पी ले। तू तो सुबह से थक गई होगी। किशोरी ने ये सब देखा पर कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाकर अपना काम जारी रखा। रात को किशोरी के पिता रमेश खेत से लौटे, थके हुए, पसीने से भीगे हुए। उन्होंने किशोरी को रसोई में काम करते देखा। किशोरी, बेटा तूने खाना बना लिया क्या? हाँ बाबूजी, सब तैयार है। अरे, इसे तो बस खाना बनाना आता है, स्वाद का क्या पता। कल तो नमक कुछ ज्यादा ही डाल दिया था। अरे, बच्ची है, अभी सीख जाएगी धीरे धीरे। श्यामा ने नाक सिकोड़ी पर कुछ नहीं बोली। भोजन के समय भी निशा को सबसे पहले परोसा गया। किशोरी कुछ सबसे बाद में खाई बचा हुआ खाना। अगले दिन स्कूल में घोषणा हुई, इस महीने गांव में प्रतियोगिताओं का महोत्सव रखा जाएगा। इसमें गान, नृत्य, चित्रकला और दौड़, चारों प्रतियोगिताएं होंगी। किशोरी का चेहरा चमक उठा। वो हर क्षेत्र में निपुण थी, लेकिन उसे डर था कि घर पर सौतेली माँ अनुमति नहीं देगी। शाम को जब वो घर लौटी तो बोली, माँ, स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली है। क्या मैं भी भाग ले सकती हूँ? क्या कहा तूने? प्रतियोगिता? तुझे तो घर के काम से फुर्सत नहीं है, और वहां जाकर नाच गाना करेगी? शर्म नहीं आती? माँ, मैं अपने काम पूरे कर लूंगी, फिर तैयारी कर लूंगी। कृपया जाने दीजिए ना। ना मतलब ना। और ये सब बेकार की चीजें हैं। और सुन, निशा जाएगी वहां, उसे भी तो अपना हुनर दिखाना है लोगों को। हाँ माँ, मैं ही सबकी स्टार बनूंगी। ये तो बस बर्तन मांजने लायक है। किशोरी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। रात को जब सब सो गए, किशोरी ने पुरानी किताबें और कॉपी निकाली। उसने दिए के लौ में कविताएं दोहराई, चित्र बनाए और गाने का रियाज किया। हर रात यही उसकी दुनिया बन गई थी, मेहनत, सपने और मौन। एक दिन उसके पिता ने देखा कि किशोरी देर रात पढ़ रही है। किशोरी,
नींद नहीं आ रही है क्या बेटा? नहीं बाबूजी, बस थोड़ा अभ्यास कर रही हूँ। श्यामा को पसंद नहीं है ये सब, पर अगर तेरा मन है तो कर बेटा। तू मेहनती है और मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद बाबूजी, मैं वादा करती हूँ आपको गर्व महसूस कराऊंगी। श्यामा और निशा भी सजी धजी आई। किशोरी साधारण कपड़ों में थी, पर आत्मविश्वास से भरी हुई। गांव का मैदान लोगों से भरा हुआ था। रंगीन इंडिया, मंच और तालियों की गूंज से पूरा माहौल खुशियों से भर गया था। अरे, तू भी आई है? ये कपड़ों में कोई प्रतियोगिता जीतता है क्या? जीत कपड़ों से नहीं, हुनर से होती है निशा। श्यामा ने किशोरी की ओर देखा, पर कुछ नहीं बोली। उसके मन में कहीं एक झुंझलाहट थी कि ये लड़की हर बार खुद को साबित कर देती है। पहली प्रतियोगिता थी गायन। निशा ने फिल्मी गीत गाया। सुर बेसुर थे, पर भीड़ ने ताली दी क्योंकि उसकी मां मंच के पास खड़ी थी। फिर किशोरी की बारी आई। उसने अपनी मां की याद में लिखा एक लोकगीत गाया। मां, तेरी ममता की छाया में सुख चैन का संसार मिले। उसकी मधुर आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वाह बेटी, ऐसा गाना तो वर्षों बाद सुना, दिल छू गया। श्यामा का चेहरा उतर गया। निशा झुंझला गई। अगली प्रतियोगिता थी चित्रकला। किशोरी ने गांव के जीवन, खेत, सूरज और मां बेटी के स्नेह का सुंदर चित्र बनाया। निशा का चित्र अधूरा रह गया, उसे रंग भी नहीं सूझे। पहला स्थान किशोरी। तालियों की गूंज फिर मैदान में भर गई। अब नृत्य प्रतियोगिता थी। निशा ने मंच पर जाकर आधुनिक नृत्य किया, पर तालमेल गड़बड़ था। किशोरी ने पारंपरिक लोक नृत्य किया। उसके कदम, मुद्राएं और भाव सभी लाजवाब थे। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। वाह रे किशोरी, तू तो गांव की शान है। श्यामा का चेहरा लाल पड़ गया। क्या कर लिया इसने? घर के काम तो ठीक से नहीं होते, नाचने चली है। पर गांव वाले अब सच्चाई जान चुके थे। अंत में दौड़ प्रतियोगिता हुई। किशोरी ने अपने पांवों में छाले होने के बावजूद भाग लिया। श्यामा और निशा सोच रही थी अब तो वो हार जाएगी, पर किशोरी ने सबको पीछे छोड़ दिया। और विजेता है किशोरी। किशोरी की जय। भीड़ ने जयकारा लगाया, किशोरी की जय। श्यामा के मन में आग जलने लगी, पर उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। माँ, सब इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? चुप रह बिटिया, अभी घर चल, मैं इसे दिखाती हूँ। घर लौटकर श्यामा ने किशोरी को डांटना शुरू किया। तू बहुत ऊंची उड़ाने भरने लगी है। अब तेरे बस का नहीं ये घर। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने मेहनत की है। मेहनत? तो हमारे नाम पर कलंक है, कलंक। अब से तू घर का एक भी काम नहीं करेगी, क्योंकि सब कुछ मैं निशा से करवाऊंगी। माँ, मैं क्यों करूं? श्यामा चुप हो गई, पर गुस्से में दरवाजा पटक कर कमरे में चली गई। किशोरी वहीं बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर उसके होठों पर मुस्कान थी।
क्योंकि उसने आत्मसम्मान जीत लिया था। अगली सुबह प्रधान जी खुद उसके घर आए। रमेश जी, आपकी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है। हमने निर्णय लिया है कि उसे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। उसके सारे खर्चे पंचायत उठाएगी। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू थे। श्यामा एकदम स्तब्ध रह गई। वो वो तो बस किस्मत थी। किस्मत उन्हीं की होती है जो मेहनत करते हैं। किशोरी गांव की प्रेरणा बनेगी। उस दिन के बाद सब बदल गया। किशोरी की मेहनत और विनम्रता ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। श्यामा के भीतर भी कुछ पिघला। उसे एहसास हुआ कि उसने एक मासूम बच्ची के साथ अन्याय किया था। एक रात श्यामा उसके कमरे में आई। किशोरी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तू तो सच में मेरे लिए गर्व की बात है। माँ, अगर आप सच में पछता रही है तो मुझे बेटी कहिए, सिर्फ किशोरी नहीं। मेरी बेटी, अब से तू मेरी अपनी बेटी है। कुछ महीनों बाद किशोरी जिला प्रतियोगिता में भी विजेता बनी। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। गांव की बेटी किशोरी ने किया नाम रोशन। श्यामा और निशा दोनों मंच पर खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। देखा, मेरे बेटे ने क्या कर दिखाया। यही सच्ची मेहनत का फल है। हाँ रमेश, आज समझ में आया। बेटी वो नहीं जो जन्म से हो, बेटी वो है जो दिल से अपनाई जाए। माँ, बापूजी, अब ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। किशोरी मंच पर खड़ी थी, विनम्र, दृढ़ और चमकती हुई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में एक संदेश। अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर दिल में सच्चाई और मेहनत हो तो जीत हमेशा उसी की होती है जो हार मानने से इनकार करे। ऐसे ही और भी मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।